नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग चेन रूल की बात करेंगे। ये इकलौता वैसा टॉपिक है जो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे, जहां पे इसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का लास्ट रूल हम लोगों ने किया था डिवीजन रूल, और उसके बाद का रूल दैट इज चेन रूल। चेन रूल आज का पूरा वीडियो सिर्फ इसी रूल पे जाने वाला है, तो ट्राई करते हैं जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हो पाए उतना ज़्यादा हम लोग इसको कवर करेंगे। चेन रूल को पहले समझने के लिए बात को समझें। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लिखा था डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज साइन एक्स। ठीक है, तो अब देख बेटा, यहाँ पर जो भी फंक्शन था आप उसी के रिस्पेक्ट में डिराइव या डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना हो साइन ऑफ यहाँ पर स्टार के रिस्पेक्ट में, तो आपको स्टार के रिस्पेक्ट में ही यहाँ डिफरेंशिएशन करना होगा, तभी आप इसको कॉस स्टार लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, ऐसा ही मेरा स्टार है तो मान लो इसको। दूसरा, अगर मान लो मुझे सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर कुछ अदर क्वांटिटी करनी हो, क्या दूसरा क्वांटिटी का एग्जांपल लिया जाए, मान लो ये बॉल है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर बॉल अगर करना है तो आपको किसके रिस्पेक्ट में ई का पावर बॉल अगर है तो यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉल ही करना होगा। ठीक है, तो मतलब क्या कहानी क्या कहना चाहता है हमारे पास कि जो भी एक्स की जगह पर रहेगा आपको उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, और इस बात को हम लोग थोड़ा आराम आराम से अब समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल के हेल्प से। सो लेट्स से अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी से, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अभी अभी क्या सीखा बेटा हम लोगों ने कि डिफरेंशिएशन आप ऐसे तो कर नहीं सकते, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नीचे भी रहना चाहिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर है ए एक्स प्लस बी है तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या रहना चाहिए, ए एक्स प्लस बी रहना चाहिए, ए एक्स प्लस बी रहना चाहिए। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में अगर रहना है तो आप न्यूमरेटर में भी ए एक्स प्लस बी रख दीजिए, सो दैट इक्वेशन सेम रह जाए अपॉन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, ये जो साइन है तो इसको आप एज इट इज या इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन हमें पता है तो हम लोगों ने लिख दिया ए एक्स प्लस बी के बराबर। अब जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना, तो डिफरेंशिएशन पहले ए, तो ए कांस्टेंट हमें बाहर रख दिया, डी एक्स बाई डी एक्स आया। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ बी, बी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म में उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कल भी किया था, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, आइए, तो dx बाई डी एक्स की वैल्यू a के बराबर होगी, तो हम लोगों ने क्या लिखा, a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब जरा देखो, कुछ शॉर्टकट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझने की ट्राई करना कि अगर कभी भी आपको ऐसा फंक्शन हो तो आप क्या करें, जो साइन है उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज लिख दीजिए। अब चेक फॉर द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ एक्स, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा था जो मल्टीप्लाइड था एक्स के साथ, वो एक, तो आप न्यूमरेटर में उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी बताता हूँ कैसे आया है, सो दैट आपको ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए, फिर बाद में तो हम लोग और बात कर ही लेते हैं। तो हम लोगों ने लिखा लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी लिखा। ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना था तो मैंने क्या लिखा, जो सेकंड मेथड में साइन ए एक्स प्लस बी था तो एक्स प्लस बी को टी मान लिया। तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें तो ए तो कांस्टेंट है बाहर रख जाएगा, यहाँ पे आएगा डी एक्स बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस यहाँ पर आया 0 और यहाँ पर आया हमारे पास डी टी, जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, ठीक है, आइए तो हमारे पास क्या बच पाएगा बेटा, अगर आप इसको जरा समझें तो साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोगों ने क्या लिया है, टी रखा है। ठीक है, और dx की जगह पे आप क्या रख सकते हो, यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको dx बाई dt करते हैं तो नीचे dt था, dt को उस साइड मैंने भेज दिया है। ठीक है, क्या किया था आपने, a dx बाई dt किया था जिससे कि ये 0 हुआ था और यहाँ पर 1 आया था, तो मैंने डायरेक्टली इसको इधर भेज दिया। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, a dx इज इक्वल टू dt।
यानी कि dx की जगह पर आप क्या रख सकते हैं बेटा, dt बाई ए। तो अब जरा समझें कि हम लोग क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर कर चुके हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ हम लोगों ने लिखा साइन टी डिवाइडेड बाई dx की जगह पर क्या रख सकते हैं, dt, और यहाँ पर a आ गया। ठीक है, तो अब साइन टी का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस, तो आपने लिख दिया कॉस ऑफ टी विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए के बराबर, वही आंसर आया। तो अब ऐसा कभी हो तो हम लोग क्या रूल करेंगे बेटा, तो आपको बस छोटा सा रूल याद रखना, आपका काम हो जाएगा। अगर बोला जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, यहाँ पे मान लो 3x प्लस 4 है, तो आपको क्या करना है, पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन एज इट इज रख दीजिए, तो cos ऑफ 3x प्लस 4 हो गया। अब चेक फॉर द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद x, तो वो कौन सा है, 3, तो 3 को क्या करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना, कहानी खत्म। बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल पे हम लोग बात करते हैं। आइए अगले एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है बेटा, डिफरेंशिएशन करना है ए एक्स प्लस बी का पावर एन, तो ये किस फॉर्म में जा रहा है बेटा, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन वाले लॉजिक से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, ए एक्स प्लस बी का पावर एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। अगेन हम लोगों ने क्या करा, अब ये x का पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाता है n ए एक्स प्लस बी का पावर n माइनस वन, डिफरेंशिएशन का रूल। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था जो a, जब आप इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, a के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाई a हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरे लॉजिक से भी करना चाहते हैं तो याद करो क्या बोला था, आप एज इट इज डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ए एक्स प्लस बी को एज इट इज डिफरेंशिएट करा तो n माइनस वन n आया, और जो कांस्टेंट टर्म था मल्टीप्लाई x से, उसको क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब कुछ और बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे कि कोई इसका एग्जांपल लिया जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लेट्स से ln sin x है, ln sin x है। ठीक है, तो अभी अभी क्या बोला था बेटा, आप इसको डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो आप इसे एज इट इज पहले ln x का डिफरेंशिएशन जैसे होता था वैसे कर दीजिए, तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1/x, तो आपने 1/x लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या हो जाता है हमारे पास, cos x के बराबर, तो हमारा आंसर आ गया cot x के बराबर। ये कैसे हुआ, चलिए वापस से देखते हैं। तो क्या बोला था, डिफरेंशिएशन यहाँ पर है ln ऑफ साइन x, मतलब हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा बेटा, साइन x के रिस्पेक्ट में ही करना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बाई डी एक्स। तो अब देख बेटा ln x जो पहला वाला है, ये तो हमारे पास ln x के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ln x का डिफरेंशिएशन 1/sin x जो फॉर्म है वो लिख दिया, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारे पास, cos x, वही हमारे पास आंसर में भी आया। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में गए तो लेट्स से अगला क्वेश्चन बोला गया डिफरेंशिएशन ऑफ ln cos x। तो अगर ln cos x को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इसका पहले तो ln का डिफरेंशिएशन, तो ln का डिफरेंशिएशन cos x, और मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो वो कितने के बराबर होता है, माइनस एन एक्स, तो ये किसके बराबर आ गया बेटा, माइनस 10x के बराबर आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ और बातें, अगर मान लो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर ax प्लस बी, तो अब सोचो बेटा फिर से क्या होगा, पहले तो e टू पावर x को डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं आप वैसे कर दीजिए, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द आर्गुमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ द आर्गुमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास a, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, b का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आप चीज़ें संभाल सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास अगला आया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया कि अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो,
तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, फिर से वही बातें जो अभी अभी कर रहे थे कि लेट t या u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो dt बाई यहाँ पर आ गया dx, और उसकी जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, ट्वाइस x के बराबर। अगर मान लो मुझे ये भी नहीं आया है, अगर मान लो मुझे ये भी नहीं आया, तो आप क्या करें, पहले इसको एज इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स का फॉर्म दे दीजिए और उसमें डिफरेंशिएट करिए। तो अंडर रूट ऑफ टी मान लिया, तो अंडर रूट ऑफ टी का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो पहले पावर 1/2 आ जाएगा, और एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन जो अंडर रूट में था उसके कारण जो डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैसा आया, रूट टी का डिफरेंशिएशन के बराबर। अब जरा समझो 2x को मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x के बराबर, सो x से x कट गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, सर जरा अच्छे से नहीं समझा, एक और बार समझे और एक और लॉजिक से समझे। तो अगर मुझे y पता है, हमें क्या बताना है, dy बाई डी एक्स। तो y समझो बेटा, d बाई डी एक्स, हमारे पास y की वैल्यू कितनी है, तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 के बराबर। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग d यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, इनटू यहाँ पर क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अब पहला वाला तो हमारे पास रूट टी का फॉर्म या रूट एक्स का फॉर्म आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आया, और दूसरा जब आप इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x के बराबर, और वही हमारा आंसर भी हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस, यहां पर दे दिया गया ए एक्स स्क्वायर या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दे दिया जाए कुछ भी, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर से समझो हमें क्या करना है, पहले तो आप कॉस को डिफरेंशिएट कर दीजिए एज इट इज, तो वो आ गया साइन ऑफ ये पूरा टर्म, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो आर्गुमेंट है उसका डिफरेंशिएशन। तो आर्गुमेंट जो है उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एफ एक्स प्लस सी, एंड दैट इज आवर डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अगर हमारे पास है, अगर y की वैल्यू दे दी जाए, लेट अस अज्यूम y इज इक्वल टू ए टी क्यूब दिया है एंड x इज इक्वल टू बी टी का पावर 2 दे देते हैं, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स दैट वी हैव टू फाइंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, dy बाई डी टी निकालेंगे, तो dy बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ ए ऑफ टी स्क्वायर के बराबर। फिर दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ बी इंटू टी। हमें निकालना क्या है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए और उससे जो आना है आ जाएगा। तो ए ऑफ टी स्क्वायर और यहाँ पर आया ट्वाइस ऑफ बी इंटू टी, तो ये आया हमारे पास 3/2 ए बाई बी इंटू टी, ए बाई बी इंटू टी, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। तो मान लेते हैं हम लोग कि हमें y का जो इक्वेशन है वो दिया है x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का पावर 3/2। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले क्या है, जैसे एज इट इज डिफ्रेंशिएट करते थे उसको कर दीजिए, तो ये आ गया 3 का पावर बाहर 3/2, और यहाँ पर ये पूरा टर्म मेरे पास आ गया, और 3/2 माइनस 1 मतलब ये 1/2 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सारे आर्गुमेंट को डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो 4x का पावर 3 प्लस 6x प्लस 2, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर के बराबर। ठीक है, इन द सेम वे अगर मान लो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax लिखा हो या kx लिखा हो मान लें, तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का पहले एज इट इज डिफ्रेंशिएशन विच इज cos kx,
और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारे पास k के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चेन रूल के बारे में था। इतना भी बेटा अगर आप करते हैं तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, इस उसके बाद अगर आप थोड़ा और चलना चाहें तो डिफरेंशिएशन का मेन पार्ट यही है। एक और बात आता है हमारे पास, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना। तो अगला हमारा काम वही है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे और उसके बाद हम लोग वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो हमारा अगला टारगेट क्या है डिफरेंशिएशन में, कि हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है, मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, आइए जरा समझे मैक्सिमा मिनिमा कहने से क्या मतलब हुआ। तो लेट्स से हमारे पास ये ग्राफ है x एंड y में, x एंड y में, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग बोलेंगे सर ये x की सबसे या ये y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। किसके करस्पॉन्डिंग, तो आप बोलोगे कि सर लेट्स से x1 के करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम वैल्यू है और x2 के करस्पॉन्डिंग ये मिनिमम वैल्यू है, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब जरा समझे हमें निकालना क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो समझे जरा, y का कोई फंक्शन अगर मुझे मिल जाए x में और x की ये वैल्यू पता हो जाए कि x1 पे ये मैक्सिमम होने वाला है, तो हम लोग बस उस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा में, स्टेप नंबर 1, कि अगर आप टेंजेंट देखें एट मैक्सिमा एंड मिनिमा तो वो क्या होने वाला हमारे पास, जीरो होने वाला या स्लोप जीरो होने वाला। मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि dy बाई डी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट पॉइंट x1 and x2 from this, you will get point x1 and x2 from this। तो अपने को पता कैसे चलेगा कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, उसके लिए आपको स्लोप देखना होगा। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप देखें तो पॉजिटिव है, फिर जीरो है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, जीरो है और उसके बाद नेगेटिव है। तो अगर आप यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब क्या है बेटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप, तो dy बाई डी एक्स। इसको कई जगह पर आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी देख सकते हैं और वाई डबल डैश भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझो, फॉर मैक्सिमा अगर देखा जाए, फॉर मैक्सिमा तो अगर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बात करें मैक्सिमा के लिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है हमारे पास मतलब वाई डबल डैश जो है वो देखिए, स्लोप क्या होता था, फाइनल एंगल या फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर अगर फाइनल स्लोप देखें हम लोग, तो फाइनल स्लोप क्या है, पॉजिटिव है पहले तो, सॉरी नेगेटिव है, सॉरी माय बैड, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, ये रहा स्लोप, तो पहले है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, माइनस बाद में क्या हो गया, मतलब उससे पहले ये अगर पॉइंट नंबर ए है ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें इनिशियल एंड फाइनल, तो ये इनिशियल पॉइंट है हमारे लिए और ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की बात करें हम लोग, तो पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हुआ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है कि एट मैक्सिमा ये जो हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये कैसा है बेटा, ये लेस देन जीरो है, ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है। किसके लिए, फॉर हमारे लिए अभी कौन सा है, पॉइंट x1। तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मैक्सिमा है। स्टेप नंबर 2 में ही हमारे पास दूसरा पार्ट आता है फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा फॉर मिनिमा। चलिए, तो मिनिमा के लिए अगर हम लोग देखें, मिनिमा के लिए बिफोर स्लोप देखें, तो बिफोर स्लोप कैसा है, नेगेटिव, फिर जीरो हुआ और फाइनली जो स्लोप बना है हमारे पास पॉजिटिव बना। ठीक है, तो ये हमारे पास मिनिमा के लिए। अब इसी बात को जरा समझे, इस बात को जरा समझे। तो अगर हम लोग फॉर मिनिमा वाई डबल डैश की बात करें तो बाद में ये पॉजिटिव हो गया,
फिर है नेगेटिव माइनस नेगेटिव बाई डेल्टा एक्स। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब जो डी स्क्वायर वाई है बाई डी एक्स स्क्वायर, कौन से पॉइंट पे बेटा, x2 पे मिनिमा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर मिनिमम। ओके, तो ये दोनों पॉइंट जैसे ही आपको पता चल गए, अब तीसरा आता है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू क्या है। तो स्टेप नंबर 2 के दो पार्ट बने थे, एक आया था हमारे पास ए पार्ट और दूसरा आया था ये हमारे पास बी पार्ट। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो y जो मैक्सिमा है वो कहाँ पर है बेटा, x1। तो जो x1 वैल्यू थी उसमें आप, या y की इक्वेशन थी उसमें आप x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और y मिनिमा अगर मुझे निकालना है तो जो y का इक्वेशन था उसमें x2 पुट कर देंगे, और इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया है, तीनों स्टेप में क्या क्या बातें करते हैं। और जैसे ही ये बात आ गया तो फिर हम लोग अगला काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगला काम क्या दिया हमारे पास, लेट अस अज्यूम द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज तो x इज इक्वल टू आया हमारे पास t3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस x। ठीक है, तो अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू मुझे देखना है तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या बेटा बता था कि स्लोप निकालें। तो स्लोप मतलब क्या है, dx बाई dt, और निकाल कर इसको 0 कर दें। तो यहाँ पर कितना आया, ये 3t स्क्वायर माइनस 6t इक्वल टू 0 आया। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, 3t को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब टाइम की दो वैल्यू आई, एक आया 0 और दूसरा आया 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इनमें से किसी एक वाले पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और दूसरे वाले पॉइंट पे क्या होने वाला है, मिनिमा होने वाला है। तो कहाँ पर मैक्सिमा है कहाँ पर मिनिमा है ये कैसे पता चलेगा, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकाल दीजिए। तो कितने के बराबर आया बेटा, 60 माइनस 6 के बराबर आया। अच्छा, अब जैसे ही आया तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर में पुट कर देंगे क्या, x1 की वैल्यू पहले। तो x1 इज इक्वल टू यहाँ पर, या t1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, पुट कर दिया। तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -6। इसका मतलब क्या है, और जो कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली जब आप दूसरे पे जाएंगे तो हमारा दूसरा यहाँ पर है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज x इज इक्वल टू, या t इज इक्वल टू 2। तो जरा इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे है 12 माइनस 6 मतलब ग्रेटर देन 0। मतलब इसका मतलब क्या है कि पॉइंट t इज इक्वल टू 2 पे या 2 सेकेंड पे जो हमारा ग्राफ है होने वाला है वो कैसा रहेगा, मिनिमम रहने वाला होगा, मिनिमम रहने वाला होगा, या वहाँ पे मिनिमा होगा। तो आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी बेटा, तो जैसे ही आपने ये बात लिख लिया तो आपको लिखना चाहिए x जो आया है हमारे पास पहला t इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आपने t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 6 के बराबर है। दूसरा जब t की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया 2, तो जैसे ही आपने t की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे बेटा, तो वहाँ पर आना है 2 का पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें तो आपका काम हो जाना चाहिए। तो 3 इंटू 4 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14, तो हमारे पास 2 आया। यानी कि जो मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू है वो कितना है, 6,2 मीटर के बराबर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा मैक्सिमा मिनिमा का। अब इसी में दूसरा निकालते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन तो हुआ, मान लीजिए अब दूसरे वाले में आए तो दूसरा वाला क्या बोला जाता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू इफ y इक्वेशन इज 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब याद करो यहाँ पर क्या बोला, पहले ही बोला है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करके नहीं चेक करेंगे, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोला सिर्फ मिनिमम ही निकालना।
ठीक है, तो जो y का कोऑर्डिनेट आएगा वो मिनिमम ही रहेगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ पर हम लोगों ने u/v का रूल यूज़ किया है। ठीक है, तो पहले 1 को रखे, फिर साइन को डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो साइन को डिफ्रेंशिएट करा तो ये क्या बन गया बेटा, cos x माइनस साइन x बना। और दूसरी बार जब हम लोगों ने 1 को डिफ्रेंशिएट किया तो वो 0 हो गया, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। यही था हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। पहला क्या था, स्लोप निकालो इक्वल टू 0 करो। जैसे ही आपने ये 0 कर दिया तो cos x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास sin x का, जिसका मतलब जो हमारे पास x है वो है 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, और x जब 45 डिग्री होगा तभी ये y मिनिमम रहेगा, तो y मिनिमम के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, 1/2 ऑफ साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो भी आपको पता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/√2 के बराबर। कुछ ऐसा ही एक और क्वेश्चन होता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू, y मिनिमम वैल्यू, फाइंड, अरे आओ भाई, y minimum value if we have this equation as sin x plus √3 times of cos x। अब यहाँ पर देखिए और समझिए कि सबसे पहला मिनिमम अगर बोल दिया तो आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसे और इक्वल टू 0 करने वाले हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, ये आया स्क्वायर हो जाएगा, बाद में 0 करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग देखें तो कॉस एक्स के बराबर, ये आया -√3 ऑफ साइन एक्स के बराबर। बाद में तो डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो पता चल जाएगी। अब अगर आप इसे 0 पुट करेंगे तो cos x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √3 टाइम्स ऑफ साइन x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। जैसे ही x की वैल्यू आ गई, आप क्या करेंगे, y मिनिमम निकालना, तो y मिनिमम आया 1/sin ऑफ 30 प्लस √3 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, √3/2, √3 हमारे पास बन गया 3/2 के बराबर, तो ये आया 1। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू है √3 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर, √3/2। तो बेसिकली कितना आया, ये 2/4 के बराबर आया, मतलब आंसर 1/2 के बराबर था। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक रहेगा। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया है। अब आप यहाँ पर सिर्फ याद करें क्या क्या बात थी। तो जब मैक्सिमा मिनिमा हम लोग बात करेंगे तो पहला काम होगा स्लोप निकाल कर 0 से इक्वेट कर देना, और जैसे ये बात आ गया उसके बाद अगला कार्यक्रम क्या है, y डबल डैश निकालना, और उसमें x की वैल्यू जो आपने अभी पहले वाले इक्वेशन से निकाली थी उसको पुट करके चेक करना कहाँ पर नेगेटिव है कहाँ पर पॉजिटिव है। जहाँ नेगेटिव तो वो बन गया हमारे लिए क्या, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और पॉजिटिव का मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बस यही सब काम किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।